हाँ, तो पिछली बार हम लोग कहाँ थे? लेंस पढ़ रहे थे। चलो लेंस में हम लोग अगले बढ़ते हैं। चलो, पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे, देखो हम लोगों ने बात करी थी लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात करी थी लेंस की। किसी करी थी? लेंस की। ठीक है, लेंस की बात करें, लेंस कितने प्रकार के हैं सर? 2 प्रकार के। सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब कॉनकेव लेंस कितने हैं? एक लेंस है जिसकी दोनों साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। इधर की R1 मान लो और इधर की क्या मान लो? सेम हो, या फिर क्या कह दो कि दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। ठीक है, या तो सेम या फिर अलग अलग। अगर अलग अलग हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग बाई कॉनकेव लेंस, और अगर सेम है R तो इसे बोल दो सिर्फ कॉनकेव लेंस। ठीक है, या कुछ लोग इक्वी कॉनकेव लेंस भी बोल दो, चाहे कॉनकेव लेंस बोल दो या फिर इक्वी कॉनकेव लेंस। अगर एक साइड प्लेन है प्लेन होगा तो इसे बोलते हैं हम लोग प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, प्लेनो कॉनकेव लेंस। लेकिन अगर एक साइड में इसे बोलेंगे इसको उतार लो, फिर कॉनकेव की बात करेंगे।
ठीक है, उतार लो फिर बताते हैं। अब देखो, चल सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस में ये 4 प्रकार हैं जो तुम्हारे कोर्स के अंदर है। पहला ये है कि सर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, तो इसे हम बोलेंगे बाई कॉनकेव लेंस। सर दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है, तो बोलेंगे इक्यू कॉनकेव लेंस या फिर कॉनकेव लेंस। एक साइड कैसी है बच्चों, प्लेन है, और एक साइड क्या है, कॉनकेव है, तो इसे बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। अब देखो एक साइड से देखो कॉन्वेक्स मेरा ऐसे ही तो बनता है, कॉन्वेक्स कैसे बनता है, इस प्रकार से। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा एक साइड तो तुम्हारा कॉन्वेक्स है और दूसरी साइड क्या है, कॉनकेव, तो इसे बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस ये बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये तुमने लिख लिया है, नहीं लिख पाए अभी, अब समझ रहे ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे है। देखो बेटा ऐसे है कि अगर खत्म करूं, बहुत धीरे लिखती हूँ। अब देखो सर ये लेंस बनते कैसे, पहले ये देखो, जैसे मान लो मेरे पास में ये एक कोई सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल, ठीक है, जो भी सर्कल है उस सर्कल का ये रेडियस r1, ये रेडियस r2, सही है। मैंने क्या किया, यहां स्ट्रेट लाइन खींची, इधर खींची, और इसमें कोई ग्लास भर दिया, कुछ भर दिया, बाकी इधर सबका खत्म हो गया। बताओ क्या इनकी रेडियस सेम है, नहीं है, तो रेडियस सेम नहीं है, इसकी r1 है, इसकी r2, तो ये जो लेंस बना है इसे क्या बोलेंगे, बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस। अगर इक्वल होती तो क्या बोलते, हिंदी में नहीं पता, होता होगा ऐसे कुछ, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके बाद में ये r1 हो गया, ये क्या हो गया मेरा, r2 हो गया। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, जैसे मान लो उल्टे में ये है कि अगर मैंने एक लेंस कुछ इस प्रकार से ले लिया, एक कोई गोला इस प्रकार से ले लिया, ठीक है, एक गोला कोई और लिया जो इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। अब एक जो गोला है, एक गोला है, उसकी रेडियस r1 और इधर वाले की रेडियस r2, तो अब मैंने देखो ये रहने दिया, बाकी सब खत्म कर दिया, तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो सर मेरा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो भी तो 4 प्रकार का है, कॉन्वेक्स लेंस भी तो 4 प्रकार का है, ठीक है। वही चीज है जिसकी R1 R2 अलग अलग हो, R1 R2 क्या हो, इसे क्या बोलेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस। और जिसकी R1 R2 सेम हो, जिसकी R1 R2 सेम हो, ये R, इसे क्या बोलेंगे, इक्वि कॉन्वेक्स लेंस। और एक तरफ प्लेन है, इसे क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब देखो, हाँ सही है, एक तरफ इस प्रकार से, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, तो इसे बोलेंगे हम लोग कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसे बोलेंगे हम लोग कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस।
तो ये कॉन्वेक्स लेंस के 4 प्रकार हैं, जैसे अभी कॉनकेव के 4 प्रकार थे, इसी प्रकार से ये किसके प्रकार हैं? कॉन्वेक्स लेंस के 4 प्रकार हैं। कॉन्वेक्स लेंस में एक बाई कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है। उतार लिया? कुमकुम ने उतार लिया तो सब ने उतार लिया, उतार लिया। चलो अब देखो बेटा, जो पहले मैंने पढ़ाया था, पहले क्या पढ़ाया था तुमको? कॉनिक मिरर। जरा सोचना, एक तरफ है मेरा मिरर, एक तरफ मेरा है लेंस। अब तुम समझना, एक तरफ मिरर है, एक तरफ लेंस है। सर मिरर का सबसे पहले मुझे फार्मूला बताओ, सबसे पहले बताओ मुझे, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है? सर कॉन्वेक्स मिरर। इसकी फोकल लेंथ हमेशा, इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। यू हमेशा, यू हमेशा, यू दोनों में हमेशा क्या होता है? सर इसके लिए जो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू b प्लस 1/, सर जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, या फिर माइनस का b अपॉन दूसरी चीज। दूसरी चीज ये है सर कि अगर मेरे पास में ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। अगर कोई भी रेस अगर सीधी आएगी, कोई भी रेस सीधी आएगी, तो वो कहां से पास आउट होगी? फोकस से। तो इसे हम बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे? ये लाइट को क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, इकट्ठा कर रही है। तो इसे हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। अब बताओ कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। कौन सा है? कॉनकेव मिरर। अब जरा देखना, अब देखना, कोई भी रेस अगर आई, मुझे बताओ अब रेसों का क्या होगा? रेस इधर चली जाएंगी, क्या ये रेस कभी आपस में मिल रही है? तो ये रेस का क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस। क्या हो रहा है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, इसे बोल दिया हमने डाइवर्जिंग मिरर। अब देखो अब हम लोग आते हैं इस पर, लेंस पर। लेंस कितने सर? 2। पहला लेंस कॉनकेव, दूसरा लेंस कॉन्वेक्स। ये कौन सा है? कॉनकेव। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। ठीक है सर, इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। यू हमेशा ही क्या होता है? नेगेटिव। दोनों की दोनों में ही यू हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसके बाद में फार्मूला सर 1/f, लेंस फार्मूला ये मैंने तुमसे कहा था, लेंस में क्या आ जाता है? माइनस। सर मैग्निफिकेशन का फार्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर प्लस का b अपॉन,
यहाँ माइनस होता है, वहां पर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, दूसरी मेन बात ये है कि अगर मेरे पास में देखिए ठीक है, अगर मेरे पास में कोई भी रेज ऐसे आएगी तो वो इससे दूर चली जाएगी। कहां चली गई, तो ये फैल गई ना, दूर चली गई, मतलब ये क्या हो गई, फैल गई। फैलने का मतलब है क्या हो गया, डाइवर्जिंग। क्या हो गया, डाइवर्जिंग। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस। यहां पर देखो, अगर कोई भी रेज आएगी, आने के बाद में वो किसी एक पॉइंट पर जाके मिलेगी, जहां मिलेगी वहां क्या होगा, फोकस। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग। इसका मतलब ये हुआ, इसमें उल्टा है। क्या उल्टा है, यहां पर जो कन्वर्जिंग है वहां पर वो डाइवर्जिंग है, और जहां यहां डाइवर्जिंग है वहां पर वो कन्वर्जिंग है। ठीक है, उल्टा उल्टा उसमें ये हो जाता है। उठा लिया, फिर आगे बढ़ो। उठा लिया, बड़े आगे खत्म करा। ठीक, अगला है लेंस। अच्छा वो छोड़ो, कुछ चीजें देखो। सबसे पहले देखो, ये है वो तुम अपने घर से ही समझ लेना, घर से ही बना के लाना। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो रेस कहाँ मिलेंगी, फोकस पर। कहाँ मिलेंगी, फोकस पर, फोकस पर मिलेंगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर ना होके किसी एक डिस्टेंस पर हो, ठीक है, कहीं सेंटर और दूसरी तरफ, वो सब छोड़ो, ये सब देख लेना। ठीक है, एक चीज सोचो जरा, मान लो मेरे पास में एक लेंस है, ये लेंस हो गया सर। इधर वाला देखो, इधर मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया कोई,
अब इसमें ऑब्जेक्ट इधर भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट इधर भी हो सकता है, ठीक है। जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर क्या होगा, यू, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर क्या होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर ही तो मेरा यू है सर, इधर यू होगा। अब देखो अगर जिधर ऑब्जेक्ट है तो देखो बच्चों, तो इस वाले को मानना तुम ऑब्जेक्ट से जो पहले पड़े, ऑब्जेक्ट से जो पहले, तो इसे मानना R1 और इसे मानना, अब समझ में नहीं आया, इधर देखो, जैसे मान लो मेरे पास में यहीं पर ये होता सर, ये, अब ऑब्जेक्ट मेरा मान लो यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इससे देखो जो रेस जाएगी पहले यही तो पड़ेगी, तो अब ये R1 और ये इससे जा रहे हैं हम लोग, तो पहले ये पड़ेगी दोबारा, तो ये R1 और ये दूसरी चीज ये है कि अगर मैं देखूं, ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं देखूं सर, ये इधर ही तो कर्व है, इधर ही तो कर्व है, और इसका कर्व किधर है, इसका कर्व इधर की ओर है, इसका कर्व क्या है, तो ऑब्जेक्ट की साइड में जिसका कर्व होगा वो यानी कि R2 क्या होगी, नेगेटिव, और R1 क्या होगी, नहीं समझ में आया। फिर देखो मेरे पास ये है, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, कैसे बनता है, तुम लोग लेट हो गए, मैं तुम्हें बताया था, इस प्रकार से बन जाएगा। उधर सबको मिटा दूं तो यही तो बनेगा, उधर सबको मिटा दिया तो यही तो बचा, ये बचा, तो सभी देखो ये डिस्टेंस जो होगी वो R1 मान लो, और ये डिस्टेंस क्या मान ली, R2, सही है। अब देखना सर, इस वाली सरफेस का कर्व इधर ही तो होगा, यानी कि इसका सेंटर इधर होगा और इसका सेंटर उधर होगा। अगर मैं ये लूं और मैंने कहा ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो पहले ये पढ़ रही है R1, ये पढ़ रही है R2। अब सभी देखा, ऑब्जेक्ट के साइड में रेडियस किसकी है, R1 की कि R2 की, R2 की, तो R2 होगी नेगेटिव, सही है, और R1 की दूसरे साइड में तो R1 क्या होगी, पॉजिटिव। दूसरी चीज देखो, समझ गए, अगर मेरे पास में ये है, अब मेरे ऑब्जेक्ट है यहां, तो पहले ये पढ़ रही है, तो ये R1 और ये R2, तो सभी R1 का इधर होगा ऑब्जेक्ट की साइड में, तो R1 क्या होगी, नेगेटिव, और R2 का दूसरी साइड में होगा, तो R2 का क्या होगा, पॉजिटिव। बात समझ आ रही है। अगर हम इसको पूरा करते तो ये ऐसी तो पूरा हो रहा था सर, तो ऑब्जेक्ट के साइड में इसी की तो रेडियस है, तो ये रेडियस क्या होगी, नेगेटिव, और ये दूसरी साइड में है, ये रेडियस क्या होगी, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बात समझ आ रही है। अब इसमें ही है लेंस फार्मूला, ठीक है, कौन सा फार्मूला है, लेंस फार्मूला, इसी में ही है, ठीक है। तो ये अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो लिख लो, फिर लेंस फार्मूला पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। जो कुछ समझ में आया वो थोड़ा बहुत कि हाँ सर इधर है, पॉजिटिव इधर हो जाएगा, नेगेटिव, तो वो चीज लिख लो, उसके बाद हम लोग लेंस फार्मूला। केमिस्ट्री तो लोगों कितना कोर्स हो गया, केमिस्ट्री हैं, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बचा कितना है अभी देखो, केमिकल केमिस्ट्री बचा कल का, सॉल्यूशन बचा है, और एक और कौन सा है, सॉल्यूशन तो डिजिटल में ना, हां फिजिकल, फिजिकल बची अभी, और वो ठीक है। अब देखो लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला क्या कहता है, कोई भी हुआ, चाहे तुम्हारा कॉनकेव हुआ चाहे तुम्हारा कॉन्वेक्स हुआ, ठीक है। देखना
इधर ऑब्जेक्ट लिया है तो ये R1 और ये, अगर मैं इधर ऑब्जेक्ट लिया हूं तो ये R1 और ये, तो सर लेंस मेकर फार्मूला क्या कहता है? लेंस मेकर फार्मूला बोलता है कि 1/f इसकी फोकल लेंथ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया? म्यू। बाहर क्या मान ली मैंने? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो ये कहता है म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/, क्या कहलाएगा? म्यू माइनस 1, इसकी जो फोकल लेंथ होगी, इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी? म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/, सही है? 1/R1। ये है हमारा लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। और इसी से जो लेंस फार्मूला आया है वो क्या है? 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/, वो माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ठीक है। ये होता है लेंस मेकर फार्मूला। बरसात रात में खूब हुई थी, है ना? शाम तक तो खैर थोड़ा बहुत ठीक थी, और सही टाइम पे बरसात हुई और सब आराम से सो गए थे, है ना? तब जाके 12-1 बजे करीब बरसात स्टार्ट हुई, ज्यादा बड़ी थी। 12-1, हाँ 1-1:30 बजे तक तो पता है, तब तक बरसात ठीक हो गई। किसानों को थोड़ा फायदा हो गया, जहाँ ओले पड़े वो बर्बाद हो गए, क्योंकि ओले में सब कुछ गेहूँ सब खराब हो जाता है। इधर नहीं गिरे, अपनी साइड में, हरियाणा साइड में गिरे थे। हो गया? चलो अब देखना, तुम्हें एक चीज बताएं हम, एक बार बताओ, इधर देखो। सबसे पहले ये सब प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने कहा ठीक है। एक रेज यहां से आई, रेज यहां से, ठीक है सर, रेज जहां से आई है, जहां पड़ी वहां नॉर्मल होगा, और इसका नॉर्मल क्यों? अरे सर जी इधर का कर्वेचर यही तो होगा, तो इसका नॉर्मल ये हो गया। रेस को कहां जाना चाहिए? सीधे, लेकिन रेयर से कहां जा रही है? डेंसर में। तो नॉर्मल की ओर, नॉर्मल की ओर का मतलब है कि लाइट चलेगी नॉर्मल की ओर। भाई ये नॉर्मल रेस जानी चाहिए सीधी, लेकिन कहां चलेगी? नॉर्मल की तरफ। जहां नॉर्मल की तरफ गई, दूसरे से टकराई तो वहां पर भी तो नॉर्मल होगा। अब बताओ रेस कहां जाएगी? रेयर डेंसर से कहां जा रही है? रेयर। तो नॉर्मल से दूर यानी कि यहां पर आके मिल गई, यहां की मिल गई। जहां मिलती वो हमारी क्या होती? फोकल लेंथ। अब रियलिटी में ऐसा होता है, लेकिन हम लोग दिखाते कैसे हैं? हम लोग कैसे दिखाते हैं? हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं कि रेस बीच में आई और बीच से मुड़ गई। लेकिन रियलिटी में रेस कैसे मुड़ती है? इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन हम लोग देखो जितने भी क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पे देखें तो किताबों में वो सब हम यहाँ से दिखा देते हैं, ठीक है। रेस कहीं बीच से नहीं मुड़ती है, रेस कहाँ से मुड़ती है? इस प्रकार से मुड़ती है। अब जरा सोचना एक बार, सर ऐसा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू ग्लास, और बाहर क्या है? म्यू एयर। तो जाहिर सी बात है ये तो तब है ना जब म्यू ग्लास किससे ज्यादा है? म्यू एयर से, यानी कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज कंपेयर टू ग्लास, ठीक है। अब जिसका उल्टा देखो, अगर कभी ऐसा हो, जैसे मान लो कभी ऐसा हो कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा हो, यानी कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से क्या हो, ज्यादा। ये कब था, जब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था। गिलास का क्या था, जो आम जो होता है, जैसे हम लोग जैसे मैं ही हूं, हम अभी चश्मा लगाए हुए हैं, तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे चश्मे के गिलास से क्या है, कम है। तो ये सब परफॉर्म हो रहा है। लेकिन कभी गलती से ऐसा हो जाए कि कोई भी लेंस ऐसी जगह पड़ जाए जहां पर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, ज्यादा। हमारे गिलास से बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, ज्यादा, या ऐसे किसी सॉल्यूशन में गिरा दो तुम, तब क्या होगा, तब देखना। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखना रेज कहां से आई, रेज ऐसे आई, रेज ऐसे आई, रेज ऐसे आई तो कहां पर गिरेगी, नॉर्मल। भाई यहां पर कहीं नॉर्मल होगा सर, यहां कहीं क्या होगा, नॉर्मल। अब बताओ यहां क्या है, डेंसर, ये क्या है, डेंसर, इधर क्या है, रेरर। अब लाइट जो है, लाइट जो है अगर डेंसर से रेरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर, तो लाइट को जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन जाएगी नॉर्मल से दूर चलेगी। नॉर्मल से कहां चलेगी, दूर। इसके बाद में जहां पर ये पड़ी वहां पर भी तो नॉर्मल होगा सर, जहां पड़ी वहां पर क्या होगा, नॉर्मल। अब जब जैसे ही इससे निकलेगी, अब रेरर से कहां जा रही है, डेंसर, रेरर से डेंसर बेचारी को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब नॉर्मल के कहां जाएगी, पास। नॉर्मल के पास तो कुछ ऐसे चली जाएगी, चलेगी कुछ इस प्रकार चलेगी, इस प्रकार से चलेगी। यानी कि अब ये किसकी तरह काम कर रही है, कॉनकेव की तरह। किसकी तरह काम कर रही है, अरे कॉनकेव का मेरा काम क्या था, कॉनकेव का काम यही तो था कि कोई भी लाइट आती थी तो ऐसे निकल जाती थी। बात समझ आ रही है। यानी कि अगर बाहर का मीडियम अंदर के मीडियम से ज्यादा होगा तो कॉन्वेक्स बिहेव करेगा कॉनकेव की तरह, ठीक है, कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। थोड़ा ये उतार लो, मैं पूरा लिखवा रहा हूं, बस खाली ये फिगर उतार लो, मैं पूरा लिखवा रहा हूं।
डालिए इसको। चलो देखो, एक बात जरा समझना, मैं कुछ चीजें ले रहा हूं। सबसे पहले ये, फिर से ये, एक कॉनकेव और फिर से कॉनकेव, ठीक है। बाहर का मीडियम N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1, सही है। अब देखना, पहली कंडीशन इसकी ये है, बाहर का कम है अंदर से। बाहर का क्या है? कम है। बाहर का कम का मतलब क्या हो गया? बाहर का कम का मतलब हो गया कि बाहर कम है, मतलब बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिलास से क्या है? कम है। दूसरा मीडियम में यह है कि बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अंदर से ज्यादा है, अंदर से ज्यादा है, ठीक है। अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर से क्या हो? ज्यादा। अब देखो क्या कंडीशन बन जाती है इसमें। कंडीशन ये बनती है, कंडीशंस ये बनती हैं इसमें कि अगर ऐसा होगा तो कोई भी रेज आएगी, कोई भी रेज, और कहां से पास आउट होगी? फोकस से। इसमें क्या होगा? कोई भी रेज आएगी, वो बेचारी कहां चली जाएगी? दूर चली जाएगी, सही है। अगर ऐसा होता है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव और इसकी फोकल लेंथ बोलो नेगेटिव। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? ज्यादा, अंदर से, तो इससे लाइट जो पास आ रही थी अब वो कहां चली जाएंगी? यानी कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा? कॉनकेव की तरह, कॉनकेव की। और इसमें क्या होगा? लाइट आएंगी और कहां पर मिलेंगी? तो इसकी जो फोकल लेंथ अब होगी, अब क्या हो गई? नेगेटिव, और इसकी फोकल लेंथ जो अब हो गई क्या हो गई? पॉजिटिव, ठीक है। तो फोकल लेंथ ये डिपेंड करता है, फोकल लेंथ किसी चीज की होगी वो ये डिपेंड करती है कि कोई भी तुम्हारा लेंस है वो कौन से मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है। जिस मीडियम में रखा हुआ है उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर बस यही है। तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो कॉनकेव है वो हमेशा उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव रहे। कॉनकेव की फोकल लेंथ पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है? जब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो? ज्यादा। किससे? गिलास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिख लो क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है। उसके बाद में हम लोग करते हैं। लेंस मेकर फार्मूला क्या लिखवाया था? म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r खत्म करें।
पहली बार आए क्लास? बैठिए बैठिए, इससे पहले आए थे? आए ना? कितने दिन हो गए क्लास करते हुए? एक महीना हो गया। अच्छा, अच्छा एक महीने बीच में नहीं आए। खत्म करें इसको, ठीक है? अब देखो जरा सोचना, इसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है? सर लेंस मेकर फार्मूला मैंने क्या बताया? देखो लेंस मेकर फार्मूला, अगर मान लो बेटा ये क्या है मेरा गिलास है, ये क्या है गिलास, बाहर क्या था एयर, बाहर क्या था तो मैंने जो फार्मूला बोला मैंने कहा ये R1 और ये तो 1/f फोकल लेंथ। तुम बोले फार्मूला सर आपने बताया 1/R1 माइनस 1/, इसको अगर मैं लिखना चाहूं अंदर क्या है गिलास, तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं म्यू गिलास अपॉन म्यू एयर माइनस ये किसकी फोकल लेंथ है लेंस की, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अगर बाहर कोई मीडियम मुझे पता हो, जैसे बाहर का मीडियम मुझे म्यू ए है, ठीक है? अब जैसे मैंने तुमसे कहा मान लो मेरे पास ये R1 ये R2, बाहर है पानी और अंदर है बोलो गिलास, बाहर है पानी अंदर है गिलास। अब मैं तुमसे कहूं बताओ इसका फोकल लेंथ क्या होगी, तो फोकल लेंथ इसकी होगी तो जो गिलास की है वो म्यू गिलास अपॉन बाहर पानी -1 साथ में 1/R1 माइनस 1/R, ठीक है? बाहर जो भी है वो, ठीक है? बाहर जो भी है वो हो जाएगा, ठीक है? अब बताओ कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? कॉनकेव की फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव? कॉनकेव की फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। कब होती है? जब बाहर कम हो अंदर ज्यादा हो। अब सोचना ये इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी नेगेटिव? इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? अंदर बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर ज्यादा बाहर है? ये गिलास का ज्यादा है एज कंपेयर टू पानी के, तो बाहर का अगर ज्यादा होगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो पहले कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती थी, अब क्या हो जाएगी नेगेटिव फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या आ जाएगी नेगेटिव, आंसर, ठीक है? ये जो अब इसकी अगर तुम फोकल लेंथ निकालोगे कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो इसकी फोकल लेंथ अब नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है? मुझे इसकी फोकल लेंथ बताओ, इसकी ये रेडियस है, इसकी क्या है ये? एक रेडियस 20 सेंटीमीटर, दूसरी भी 20 सेंटीमीटर। मैंने तुम्हें कहा बताओ इस लेंस की फोकल लेंथ क्या, इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? बाहर क्या है एयर, बाहर क्या है एयर, ठीक है? और ये बना हुआ किसका है गिलास का। अब बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी?
कल तुम लोगों ने मोबाइल की स्क्रीन चेक कर दी थी क्या चेक नहीं करवाई निकल 4 मिनट के बाद छोड़ी थी उसके बाद इसलिए फिर ये ओएमआर भी तो अजीब है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 से ना नीट की ओएमआर होती है वो 180 तक होती है ऑफिशियल ओएमआर है। खत्म करें? अब सर बताओ इसका क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहले तो ये है इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए नेगेटिव? पॉजिटिव। भाई अंदर ज्यादा है बाहर। सर फोकल लेंथ का फार्मूला एयर के लिए आप बोले, एयर के लिए आप बोले, ये बोले मैं इधर ऑब्जेक्ट माना हूं, इधर क्या माना हूं? ऑब्जेक्ट, तभी तो R1 इधर है। अगर ऑब्जेक्ट इधर माना जाता तो इधर R1 होता और इधर क्या होता? R2। सब निकालना है। सर यहाँ पर गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 -1। देखो अब जरा सोचना, सर इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लूंगा नेगेटिव? R पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सभी U तो मेरा इधर है और इसका कर्वेचर तो दूसरी साइड है, दूसरी साइड है तो ये क्या लूंगा मैं? पॉजिटिव। क्या लूंगा? और इसका कर्वेचर किधर लूंगा? इधर की ओर। इसका कर्वेचर क्या होगा? नेगेटिव। देखो इसका कर्वेचर कहाँ होगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है माइनस का 20। ठीक है, यहाँ बचा 0.5 या 1/2 लिख सकते हो और यहाँ बचा 1/10। तो अगर मैं फोकल लेंथ लिखूंगा तो 10/0.5 या फोकल लेंथ कितनी आ गई? 20 सेंटी। ठीक है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। क्या बोल रहा है?
देखो एफ दे रखा है, तुमसे आर पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में एफ दे रखा है, तुमसे क्या पूछा है? आर। सर 22 आ रही है। 22 आ रहा है। चलो अब देखो, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, देखो रेडियस दोनों की क्या कर दी इसने? सेम है। कौन सा सर? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब है जितनी रेडियस ये उतनी रेडियस, यही तो हो गया। अच्छा ये है सर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.55 तुमसे पूछा, और तुमसे फोकल लेंथ इसकी दे रखी है जो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तुमसे पूछा क्या है सर? आर पूछा है। तो देखो फार्मूला 1/f। एफ क्या होगा इसका? बोलो 20। क्या लिया जाएगा? 20 इजिकल टू म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1/r। 1r पॉजिटिव तो 1r नेगेटिव। ठीक है, देखो अगर तुमने इधर का पॉजिटिव लोगे तो इधर का क्या लोगे? नेगेटिव। ठीक है, तो ये आया 0.55 और यहां पर आया 2/r। जोड़ोगे माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो क्या हो गया? 2/r। 2/r को जब इससे जोड़ोगे, गुणा करोगे तो 1/1/20। जब r से मल्टीप्लाई करोगे 20 एकम 20 या 11 दूनी 22। ठीक है, क्या आ गया? 22 आ गया। 22 आंसर। ठीक है,
इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ये रेडियस दे रखी है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दे रखी है इसकी 30 सेंटीमीटर। अब सोचो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। फार्मूला वही लगेगा सर, 1/f बराबर म्यू माइनस, अब देखो सर ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा है तो ये r1 और ये r2, सर इसका ये तो प्लेन है, तो प्लेन का r क्या होता है, इन्फिनिटी, क्या होता है, इन्फिनिटी। अब देखो माइनस माइनस होगा सर, देखो ऑब्जेक्ट के साइड में तो इसका ये होगा कर्वेचर, तो ये r क्या लिया जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 30, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, यहाँ बचा 0.5, माइनस माइनस प्लस, तो सिर्फ क्या बचा 1/30, तो जो फोकल लेंथ आई वो 30/0.5 यानी कि कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो तुम्हारी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में उधर वाला क्वेश्चन, बताइए
बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सर जी कैसे होगा? सबसे पहले तुमसे फोकल लेंथ किसने पूछी? पानी के अंदर। सर पानी के अंदर सबसे पहले देखो, पानी के अंदर का मतलब है 1/, फोकल लेंथ पानी के अंदर पूछी है, यानी कि म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर -1, और साथ में 1/R1 - 1/, ये होता है। लेकिन दी कहां पर है? फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ पूछी, लेकिन दी कहां पर है? एयर में। एयर में क्या होता है? अरे म्यू जी -1 1/R1 - 1/, इसे इक्वेशन 1 मान लो और इसे इक्वेशन, मैंने क्या किया, कुछ भी कर दो, चाहे 1/2 कर दो, चाहे 2/1 कर दो, तुम्हारी मर्जी है। 1/2 का मतलब है 1 है 1/f, जो मुझे निकालनी है, ठीक है। ये एयर में है, ठीक है। ये कहाँ पूछी है? ये पानी में है, तो ये पानी में निकालनी है, और ये है मेरा एयर में। ये देखो क्या लिखा हुआ है, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू -1 1/R1 - 1/, अब नीचे देखो म्यू जी -1 1/R1 - 1/, ये कट गया। चौथा कहाँ गया? ऊपर, तो ये आया FA अपॉन F, पानी लिक्विड वाटर में पूछा है, ठीक है। अब यहां पर देखो म्यू जी का मान कितना है सर? 3/2, बटे पानी का 4/, तो एक है ये 3/2 बटे 4/, -1। यहां पर देखो म्यू ग्लास 3/2 माइनस 3 तिया 4 दूनी 8, तो ये आया 9/8 -1, और यहां पर तो ये है ही 3/2 माइनस, यहां एलसीएम लिया तो 8 आ गया, 8 एकम तो 9 में से 8 गया, तो यहां बचा 1/8, और यहां बचा 1/2। 2 कहां गया? ऊपर, तो 2/8 यानी कि क्या बचा? सर जी जब मैंने इस सब को सॉल्व किया तो आंसर क्या आया? 1/4। अब देखो FA अपॉन FW, आंसर आया 1/, तो FW बराबर 4FA, और एयर में मेरे को फोकल लेंथ कितनी दे रखी थी? 10, तो आंसर कितना आ गया? तो सर जी अगर मैंने इसको वाटर में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो इसकी जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। उस समय 40 सेंटीमीटर। जिसका सर्टिफिकेट बनना हो वो बनवा लेना। जो लोगों से जनरल कितने हो? जनरल कैटेगरी 1 2 3 बच्चे हो ना?
तुम तीनों अपने EWS बनवा लो, ठीक है? तो ओबीसी के बाद आराम में आकर बैठ जाओगे। मतलब जो कटाप जाती है वो ओबीसी के लंब तक जाती है, अगर जनरल अरे सर ओबीसी कैसे बढ़ा बैठते हैं? मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मेरे को केस हो जाएगा। सबको बढ़ावा दिया। कोई भी है सबको कास्ट से रिलेटेड अभी यूसीसी चल रहा है। ध्यान मत दो, तुम पढ़ाई करो। हमारे देश में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, नहीं चलेगा तो न्यूज़ कैसे बनेंगे, न्यूज़ नहीं बनेंगे तो न्यूज़ चैनल कैसे चलेंगे? कहाँ कैसे होगा? कुछ ना कुछ पंगा होता ही रहता है। ये तो आदमी बोर नहीं होगा। ठीक है, खत्म करें इसको। चलो बेटा दो या दो से लेंसों का, थिन लेंसों का, पतले लेंसों का कॉम्बिनेशन। अब देखना, अगर मेरे पास ये बच्चा एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, ये पतले पतले लेंसों को मैंने क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन बना दिया, पतले पतले लेंसों को जोड़ दिया। सर इसकी फोकल लेंथ मान ली f1, इसकी फोकल लेंथ मान ली f2, इसकी फोकल लेंथ मान ली, ठीक है? तो अगर इन तीनों को मैं मिला दूं, तीनों को मिला के जो फोकल लेंथ है वो क्या मानी, f। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ होता है 1/f1 1/f2 प्लस 1/f3। अगर मैं इसका देखो अगर इसका मैग्निफिकेशन m1, मैग्निफिकेशन को समझते हो, इसका m2 और इसका, तो जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा वो m1 इंटू m2 इंटू, ठीक है? अभी पावर भी मैं बता दूंगा, पावर लिख दे रहा हूं, पावर पहले बता दूंगा, फिर अगले बढ़ूंगा। पावर लिख, ठीक है? ये इससे ज्यादा होंगे तो प्लस f4 हो जाता, और साथ में इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4 हो जाता, ठीक है? ये पावर होती है। पावर, अब देखो पावर क्या होती है, पावर की बात हम लोग जाते हैं, जब चश्मा बनवाने जाते हैं, ठीक है, तो लोग ये कहते हैं कि वो तुम्हारा कितना नंबर है, नंबर का मतलब है पावर है, वो क्या है, पावर, ठीक है? अब पावर है वो, जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी ही आंखें तुम्हारी क्या है, खराब है। जितनी ज़्यादा पावर है उतनी ज़्यादा तुम्हारी आंखें, मतलब आंखें उतनी ही ज़्यादा खराब हैं, उतना ही मोटा लेंसेज तुम्हारे लगेगा, ठीक है? तो जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा खराब होती हैं उसका लेंस भी बहुत मोटा होता है। तुम लोग दूर से देख के बता रहे हो कि यार इसकी बहुत ही ज़्यादा आंख खराब है, ठीक है? बहुत मोटा लेंस लगता है उसके, वो सब पावर की बात है। अब मैंने कल पावर के बारे में बताया था, किसी की पावर माइनस में होती है, किसी की पावर प्लस में होती है। जिसकी पावर माइनस में होगी उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, जिसकी पावर प्लस में होगी उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ठीक है? दोनों चीज़ें होती है। खत्म कर दो इसको। सबसे पहले हेडिंग करेगा पावर, ये मैं पहले लिखवा दी, गलती करी, पहले पावर लिखवाना चाहिए था।
ठीक है। ठीक है नहीं पड़ेगा पावर। देखो पावर को किससे डिनोट करते हैं? P से। ठीक है, अब एक तरफ है मेरा कॉनकेव लेंस ही है। ठीक है, कॉनकेव क्योंकि मिरर की कोई पावर नहीं है। एक तरफ है कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें देखो, इधर फोकल लेंथ और इधर पावर। तुम्हें पता है कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? नेगेटिव। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ, सर जो पावर का फार्मूला होता है वो होता है 1/f। 1/, लेकिन ये कब होगा 1/f? जब f किस में हो? मीटर में। और f अगर सेंटीमीटर में होगा तो ये क्या हो जाएगा? 100/f। सही है। f अगर मीटर में दिया है, फोकल लेंथ किसमें दिया है? मीटर में। 0.5 मीटर, 0.3 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो तुम्हारा फार्मूला लगेगा 1/f। और अगर फोकल लेंथ दिए सेंटीमीटर में, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, तो क्या लगेगा? 100/f। अब देखना, अगर ये नेगेटिव होगा तो पावर भी क्या होगी? नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो पावर भी क्या होगी? पॉजिटिव। तो जैसे एक बार सोचो, जैसे 1/-5 है तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ -1/5। -1/5, तो ये किसमें है? नेगेटिव में। ठीक है, तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव में है तो पावर भी किसमें होगी? और अगर कॉन्वेक्स में तो ये भी क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। ये भी क्या होगी? पॉजिटिव। अब एक बात को जरा समझो, जैसे मैंने कहा आप बच्चा लोग जितने भी लोग चश्मा लगाते हैं, लेंसेस लगाते हैं, ग्लासेस लगाते हैं, ठीक है, तुम बताओ भाई तेरे ग्लास कितने नंबर का है? 0.5 तो आइए ना। ठीक, चलो छोड़ो इसको। 0.5 तो बहुत कम होगा ना। 0.5 तो बहुत कम होगा। ठीक है, 0.5 का मतलब है कि ये अगर चश्मा ना भी लगाए तब भी सही। और तेरी ये 18 एज होगी, 18 साल में होगी, दवाई खाली सही हो जाएगा, हट जाएगा चश्मा। नॉर्मल दवाई आती है, चश्मा हट जाता है। जैसे मैंने जब मेरे 9th क्लास में 10th क्लास में मेरे चश्मा लगा था पहली बार, तो हाँ उस समय मेरा 3.5 वीक था, 3.5 माइनस में 3.5। फिर मैंने मेडिसिन खाई, फिर मेरा कम होके 1.75 रह गया, और तब से 1.75 ये है। तो डिक्रीज हो जाएगा, हट जाएगा चश्मा, अच्छा रहेगा। सही है? कहाँ से नहीं, एक नॉर्मल दवाई आती है वो खा ली। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? प्योर वेजिटेरियन है, कोई बात नहीं, खा ली। दवाई में थोड़ी ना कोई नॉन वेज होता है ना, मैं बता दूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब वैसे भी बाहर जाके सब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन एक ही बात हो जाती है, कोई मतलब ही नहीं होता है। अब चलो हम लोग बात करते हैं, जरा समझो, इसे खत्म कर रहा हूँ। जरा समझो, सबसे पहले अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है? डायरेक्टर। यूनिट क्या होती है? चलो पावर की। अब एक बात समझो कि सर एक बंदा है, कोई भी एक मेरे पास में कोई भी एक पर्सन है, उसकी जो पावर है वो मान लो -2.5 डायरेक्टर है। मान लो कितनी है? -2.5। सही है, -2.5। अब समझना,
सर माइनस का मतलब है वो कौन सा लेंस लगाए हुए है? कॉनकेव। माइनस का मतलब ही कॉनकेव है, प्लस का मतलब ही कॉन्वेक्स है, तो ये कॉनकेव लेंस लगाए हुए हैं, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस क्या होते हैं? बीच में पतले, साइड में मोटे होते हैं, ठीक है। तुम लोग देखो तो चश्मा बहुत गंदा है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो है मैं लगाता हूँ मेरे माइनस में वीक है, तो ये बीच में क्या है? पतले हैं, और साइड में इधर क्या है? मोटे हैं, ठीक है। अब तक है ये कॉनकेव है, ठीक है। कौन सा लेंस है ये? कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में कॉनकेव लेंस हो गया। अब अगर मैं इसकी देखो P बराबर क्या होता है सर? 1/, तो F बराबर क्या होगा? 1/P। अगर ये सेंटीमीटर में हो तो 100 कर दो, सेंटीमीटर में तो 100। सर अगर मैंने यहाँ 100 रखा, P कितना है? माइनस का 2.5। सर इससे ये घटा तो यहाँ पर क्या आया? -40 सेंटी, यानी कि जिस बंदे की, अब तुम कोई भी निकाल सकते हो, कोई भी निकाल सकते हो। अगर तुम 4 रखोगे तो यहाँ 4 निकाल सकते हो, तुम 0.5 रखोगे तो भैया यहाँ 0.5 रख दो, 0.5 आएगा तो कितना आएगा? -200। कितना आएगा? -200। बात समझ रहे? 0.5 का मतलब हो गया -200। अब इसका मतलब क्या है? किसी बंदे की अगर माइनस में 2.5 वीक है, इसका मतलब जो वो लेंस लगाए हुए हैं, वो लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। अच्छा फोकल लेंथ अगर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस 80। रेडियस क्या होगी? 80। फोकल लेंथ की दुगनी क्या होती है? रेडियस। इसका मतलब ये हो गया, वैसे बता लिया, ये उतारने कुछ मतलब ही नहीं होता, तो समझा रहा था। इसका मतलब सर ये हो गया कि एक बंदा है, कोई बहुत बड़ा मान लो, ये तो छोटा है ना, 40 सेंटीमीटर काफी हो गया, खत्म करो इसे। 40 सेंटीमीटर बहुत हो गया। 40 सेंटीमीटर का मतलब हो गया, रेडियस कितनी बनाओ इसकी? 80 से अभी कमी होगी, ठीक है। और ऐसे बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा। इसी प्रकार से यहां ले लूं, कोई ले ली, देखो मान लो कि तुम इधर की भी रेडियस कितनी है बेटा? 80 सेंटीमीटर, इधर की भी रेडियस। अब जो ये बनेगा, ये वाला लेंस यूज करना है, ठीक है। ये तो वो इसके परफेक्ट आंखों पर बैठेगा, उसको परफेक्ट दिखता है। ये सब चीजें इसमें हो जाती हैं। अब अभी मैंने तुम्हें बताया, जो कॉम्बिनेशन की बात बताई थी कि मेरे पास में एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, ऐसे कितने भी लेंस जोड़ सकता हूं पास में। तो मैंने कहा था जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ होगी वो होगी 1/f1। अभी लिखवा चुका हूं, इसे लिखना मत, ठीक है। और पावर देखो बेटा, 1/m पावर होती है, तो ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा। अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूंगा तो इसका मैग्निफिकेशन M1, इसका M2, इसका M3, सही है। ये मैग्निफिकेशन हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन मान लो, इस क्वेश्चन में मैंने तुमसे कहा मेरे पास ऐसा एक कॉम्बिनेशन रखा है, इसकी फोकल लेंथ f और इसकी भी फोकल लेंथ f, सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, बात समझ रही है? कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल। अब फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है देखो, तो सर 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/, अरे बताओ पहले वाला कौन सा है? कॉनकेव कॉन्वेक्स। इसकी क्या होती है? पॉजिटिव। इसकी क्या होती है? और इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, इसकी क्या होती है? पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ निकालूं तो वो क्या आएगी?
इन्फिनिटी कितनी आएगी, यानी कि ये पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह काम कर रहा होगा, प्लेन लेंस, प्लेन ग्लास की तरह। प्लेन ग्लास की फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी। तो ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, प्लेन ग्लास की तरह काम कर रहा होगा। सही है, इसे बता रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। दिन जाते जा रहे हैं, पेपर के दिन आते जा रहे हैं। जो दिन जा रहा है पेपर आए। बैठने की आदत हो गई धीरे धीरे एक क्लास में। तुम्हारे स्कूल में कितने 50 मिनट का लेक्चर होता है ऐसे? स्कूल में 45 मिनट का लेक्चर तो होता है 35 मिनट का। कॉलेज में जाओगे तो 1 घंटे का हो जाता है ना? नहीं, आपके कॉलेज में नहीं, आपके कॉलेज में तो पता ही नहीं होता है कितने घंटे का लेक्चर होना है, कितने होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। कभी कभार मन हुआ केमिस्ट्री का रोल है। अच्छा, केमिस्ट्री की बुक पढ़ाती हैं? सर है ना, आज पढ़ाते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री वाले सर हैं। और पता है तुम्हारे यहाँ पर तो जैसे अभी तुम लोग जो पढ़ाई कर रहे हो इसमें तो चलो नहीं जस्ता है, लेकिन अगर तुम तो बहुत जल्दी जाएगा जो अगर तुम हायर एजुकेशन में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि 75% प्रेजेंट कंपलसरी होती है, ठीक है, और हर दिन प्रेजेंट करती है, ठीक है। एक तुम्हारे लिए एक हर बच्चे के एक अकाउंट नंबर होता है। जैसे मान लो जब मैं अपने कॉलेज में था तो मैंने देखा जैसे मेरा रिजल्ट निकला, जब रिजल्ट निकलता था तो सब बच्चे घर आ जाते थे। तो कोई भी बंदा, यहाँ का बंदा भाई IIT का रिजल्ट नहीं खोल सकता कि हम लोग जैसे तुम लोग वेबसाइट पर रिजल्ट देख लेते हो, ऐसा कोई बंदा वेबसाइट पर रिजल्ट देख ही नहीं सकता, ठीक है। वो रिजल्ट तभी खुलता था जब हम लोग वहाँ के वाईफाई यूज करते थे। IIT में वाईफाई यूज करोगे तभी खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये था। तो ऐसे ही हर बच्चे का एक अकाउंट होता था, वो हम लोग बस खोलते थे, और वो अकाउंट यहाँ नहीं खुलता, वो अकाउंट भी वही खुलता, ठीक है। तो उसमें हम लोग जैसे आज क्लास लेके आए तो हम लोग देख लेते थे हमारी प्रेजेंट लग गई, लगी कि नहीं लगी, ठीक है। नहीं लगी होती और क्लास ली है तो अगले दिन सर कहते सब एक प्रेजेंट पढ़ाते हैं, क्योंकि एक प्रेजेंट का खेला इतना लंबा था कि अगर तुम्हारी 75% प्रेजेंट नहीं है तो टीचर किसी कीमत पे तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं देगा, तुम्हारा एडमिट कार्ड ही जनरेट नहीं करेगा। और एडमिट कार्ड नहीं जनरेट करने का मतलब समझे, जैसे मैंने तुमसे कहा एक सेमेस्टर की फीस 1,06,000 थी, ठीक है, 6 महीने की जो फीस थी वो 1,06,000 थी। और अगर तुम्हारी 2 में बैक ही आ गई तो 53,000 भरो, सही है। और 3 में बैक है या पेपर नहीं दिए तो पूरे 1,06,000 भरो, और पूरी दुनिया छुट्टियों में घर पे बैठी है तो वो कॉलेज में बैठो, और कॉलेज में बैठो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो सब चले आए,
अकेले रहो। अब कॉलेज कभी सुनसान, The lazy dog कॉलेज में खाली बस कुत्ते ही घूम रहे हैं। ठीक है? और फिर जैसे मान लो अगर एक हॉस्टल है उसमें 2000 कमरे हैं, ठीक है, और उसमें तुम्हारा कमरा बीच में पड़ गया, तो तुम्हारे तो बस की बात नहीं, तुम रात में उसमें टिक जाओ, है ना। जब सब बच्चे होते हैं तो निकलते जलते रहते हैं, सही लगता है, अच्छा लगता है, सबकी लाइटें जल रही हैं, और खाली सबकी लाइटें बंद है और तुम्हारी जल रही है, तो इसलिए और भी ज़्यादा खौफ रहता था। तो ये चीज़ है। तो क्लासेस अब टीचर जो होते थे वो भी लेक्चर, हर टीचर लेक्चर लेता था, हर टीचर पढ़ाता था, अभी तो बच्चे आते हैं। कोई भी क्या होता था, बच्चे भी उसी हिसाब से मेहनत करते। ऐसे लैब भी होती थी, लैब के प्रैक्टिकल्स होते थे। सर यहाँ की लैब पढ़ा कब खुलती है? जिस दिन कोई आता है उसी दिन लैब खुलती है। क्लास बेटा 5 बजे छूटेगी तुम्हारी, तुम कैसे अरे जल्दी बैग टांगने लगे, ए, क्या नाम है, नानी के घर से रखा है क्या? बोले जा रहे हैं बस सर जी, हम जा रहे हैं, बहुत हो गया काम सर, अब सहन नहीं हो रहे हैं। इसमें बांध के रखता है ना, इसमें बांध के रखता है, ऐसे बांध के तुम लोगों को ऐसे बांध के रखा जाता है कि नहीं भाई कभी आके इसमें मजे से बातें। जैसे मैंने तुमसे स्टार्टिंग में कहा था, मैंने कहा था बेटा अभी इसमें स्ट्रेंथ इतनी धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है, और वास्तव में कम हो गई, हर साल मुझे तो हर साल लगता है, हर साल स्ट्रेंथ कम होती जाती है। लेकिन तुम लोग जो गलती कर रहे हो वो गलती ये है बेटा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ घर जाके, ठीक है। मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ पर मैं क्या, इस भारत देश का कोई भी टीचर आकर तुम्हें पढ़ा दे, ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक तुम खुद क्वेश्चंस नहीं करोगे। जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे लिए ये पता चलता है कि हम लोग मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं और हमें किस प्रकार से क्वेश्चंस करना चाहिए। तुम खाली किताबें पढ़ते रहो, क्वेश्चंस एक ना करो, तो ये कोई थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है जो कि इधर किताबें पढ़ ली और उधर जाके सवेरे जाके उसको लिख दो। यहाँ पर तुमको पूरा क्वेश्चन, देखो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन से और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, इस बार मैं तुमको बता रहा हूँ पेपर जो है ना, इस बार का जो मेरा अनुमान है, जो इस बार का पेपर बायोलॉजी का लेंथी आने वाला है। लेंथी समझ रहे हो? अभी तुम्हारा बायोलॉजी का पेपर हुआ था, कब हुआ? तो अभी जस्ट मैंने तुमसे कहा भी था लेंथी पेपर दो है सर, जो पढ़ा वैसा आए नहीं समझ। उसी टाइप का पेपर आने वाला है इस बार, जो मुझे अनुमान लगा, ठीक है। इस बार बायोलॉजी का जो पेपर होता है वो लेंथी रहेगा, और पेपर लेंथी ज़्यादा कब होता है जब उसमें वो होते हैं स्टेटमेंट वाइज होते हैं ना, तो हाँ, तो वो पेपर उस टाइप का पेपर आने वाला है इसमें, ठीक है। अब स्टेटमेंट में ये एक तो दिक्कत ये, तुम्हें दो स्टेटमेंट कतई आते हैं और तीसरा कतई नहीं आता है, तो गए नहीं गए। सारे स्टेटमेंट आते तभी तो कर पाओगे, तो पेपर उस प्रकार का बनने वाला है, इसलिए मेहनत करते रहो, ठीक है। चलो कल मिलते हैं। मेरा